कोविड-19 जैसे मोज़ी वायरस से पूरी दुनिया मुतासिर है और एक अजब ही इसका आलम है। इस वायरस की रोकथाम के लिए दुनिया भर के साइंटिस्ट और महक़क़ वैक्सीन की इजाद के लिए जी जान से जुटे हुए हैं। तो वहीं इस दौरान कश्मीर के मशहूर साइंटिस्ट और स्कॉलर डॉक्टर शहजाद आसिम ने दावा किया है कि कोविड-19 का मुकाबला करने के लिए मौसर और वाहिद तरीका सुपर डायनामिक कॉन्सेप्ट ऑफ जेनेटिक डिकोडिंग है। डॉक्टर आसिम का कहना है कि वैक्सीनेशन के जरिए इसका इलाज मुश्किल है। हल्दिया एडवांस्ड साइंटिफिक रिसर्च सेंटर कोलकाता में बतौर डायरेक्टर अपने खदमात अंजाम दे रहे डॉक्टर आसिम का कहना क्या है, आइए आपको सुनाते हैं। तो ये बताइए कि क्या अभी आपके पास उपाय है कि ये जो संक्रमण है इससे हम बच सके? देखिए, जहाँ तक इस वायरस का सवाल है, क्योंकि हम हमेशा जो भी वायरस से हम इफ़ेक्टेड जब होते हैं, उससे कोई डिजीज़ होती है तो उसके लिए हम वैक्सीन क्रिएट करते हैं। वैक्सीन का दूसरा मानी ये है कि हम एंटीबॉडीज़ क्रिएट करते हैं। वो हम किसी भी मैमल, किसी भी एनिमल या किसी भी इसे प्रोड्यूस करके उसको फिर इसके साथ फाइट करवाते हैं। बट एज़ फार दिस वायरस इज़ कंसर्न, इट इज़ मच कॉम्प्लिकेटेड। ये म्यूटेटेड फॉर्म है और प्री एग्जिस्ट फॉर्म में है ऑलरेडी। तो इसका जो स्पाइक प्रोटीन है वो हमारे लंग्स के जो मेम्ब्रेन के ऊपर रिसेप्टर्स है, वी कॉल दैट एस, एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम, उसके साथ ये बाइंड होके ये सेल्स को होस्ट करता है और वहाँ पे रेप्लिकेट करता है। और वो रेप्लिकेशन प्रोसेस जो है फिर हमें डैमेज करती है बहुत सारे। और ऑलरेडी ये एज जो है ये ऑलरेडी किडनी पे भी होता है और इंटेस्टाइन्स पे भी होता है। बट मेरा क्वेश्चन ये है कि ये जो वायरस है कॉम्प्लिकेटेड है, म्यूटेटेड फॉर्म में है, इसके अंदर जो आरएनए है उसका जो कोड है, हमें उस कोड के अंदर जाके उसको डिकोड करना पड़ेगा। श्रीनगर में पुलिस ने आज भी सख्ती बरती और किसी को भी बाहर आने की इजाज़त नहीं दी गई। सिर्फ इमरजेंसी सर्विसेज को ही जाने की इजाज़त दी गई। वहीं पुलिस ने जगह जगह पर अपनी गाड़ियों के जरिए ऐलान किया कि लोग घरों में बैठें और सरकार के अहकामात की पासदारी करें। उन्होंने कहा कि लोगों को चाहिए कि वो अपने घरों से बाहर न आए। श्रीनगर में एक कोरोना वायरस से मुतासिर शख्स की मौत के बाद श्रीनगर की सड़कों पर पूरी तरह से सन्नाटा देखने को मिल रहा है। लोग आज पूरी तरह से घरों में नहीं रहे और सरकारी अहकामात की पासदारी की। एसएमसी ने अब उन लोगों को ढूंढने के लिए ड्रोन का इस्तेमाल किया है और उसकी मदद से अब वो जगह जगह पर ड्रोन के जरिए उन लोगों का पता लगा रही हैं जो कि सरकार को इस दौरान ताउन नहीं कर पा रहे हैं। पुलिस ने आज बरोबर सख्ती बरती और किसी को भी अनुमति नहीं मिल रही है कि वो बाहर आए। श्रीनगर का ये राजबाग इलाका है, आज यहाँ पे सन्नाटा पसरा हुआ है। जो मेन चौराहे हैं वहाँ पे भी सिक्योरिटी हैं, चेकअप कर रही हैं। खाली उन्हीं को इजाज़त दी जा रही है जिनको एसेंशियल सर्विसेज हैं, चाहे वो स्वास्थ्य विभाग हो, जल विभाग हो, पीडीडी हो, हेल्थ हो या फिर पीएचई हो, उन्हीं को अनुमति मिल रही है कि वो अपने काम के सिलसिले में एक जगह से दूसरी जगह जाए। वही जो पुलिस हैं वो भी लोगों को समझाने की कोशिश कर रही हैं। इस गाड़ी के ज़रिए संदेश देने की कोशिश की जा रही है कि लोगों को वो घरों के अंदर बैठे और बाहर ना आए, क्योंकि उसी से इसकी जान बच सकती है। अब देखिए कि वीडियो के ज़रिए भी कहा जा सकता है कि और ऑडियो के ज़रिए भी ये लोग स्पीकर के थ्रू लोगों तक ये जानकारी पहुंचाते हैं। हम लोगों से अपील करते हैं कि वो अपने अपने घरों में बैठिए। किसी एक बंदे की वजह से हज़ारों लोगों की मौत जाने जा सकती है। मेहरबानी करके हम लोगों से अपील करते हैं वो अपने अपने घरों में सेफ है, क्योंकि ये वो वाहिद बीमारी है कि जिसकी इलाज खाली घर में बैठने से, परहेज से है। हम अपील करते हैं कि वो अपने अपने घरों में ही बैठे। ये कहा जा रहा है कि लोग जो हैं वो घरों में रहे और जो कर्फ्यू हैं या फिर रिस्ट्रिक्शंस हैं उसका पालन करे, उसका उल्लंघन ना करे, ताकि ये संक्रमण जो है जो विकराल रूप ले चुका है इसको रोकने में प्रशासन भी कामयाब हो सके। कैमरामैन अशरफ के साथ फारूक वानी, जी मीडिया, श्रीनगर। कोरोना से बचाव के लिए हर तरीके की एहतियात बरती जा रही है। कश्मीर में एटीएम पर तैनात गार्ड्स को सैनिटाइजर और टिश्यूज तकसीम किए गए ताकि गार्ड्स के साथ साथ एटीएम पर आने वाले कस्टमर भी कोरोना जैसे मोहलिक वायरस से महफूज रहे। इस वक्त हम एक ऐसे एटीएम पर खड़े हैं जो श्रीनगर शहर के बीचों बीच है और यहाँ पर काफ़ी ऐसे कदम उठाए गए हैं जिनसे कि
लोग सुरक्षित रहे। आप देखिए कैसे ये एटीएम गार्ड जो है सैनिटाइज़र पैसे प्रोवाइड कर रहा है कस्टमर को और वो हाथों पर मलकर इसको प्रवेश कर रहा है इस एटीएम जो है प्रेमिसेस है इसमें। और देखिए उसने अंदर जो है गार्ड उसने एंटी डिफेक्टेंट जो है वो उसको स्प्रे किया है मशीन पे ताकि जो है इन्फेक्शन न हो, और इस मशीन को साफ़ किया है और इसको जो है पूरी तरह से इस मशीन को जो है साफ़ किया जा रहा है ताकि जो कोविड वायरस स्प्रेड हो रहा है उसको रोका जा सके। अब कस्टमर तब तक इंतज़ार ज़रूर उसको करना पड़ रहा है, लेकिन ये उसी की सुरक्षा के लिए है। अब कस्टमर देखिए कैसे जो है कार्ड इसमें उसने डाल दिया और टिश्यू पेपर अब वो जो है वो साथ में वो उठाएगा और टिश्यू पेपर के सहारे जो है उसने इस मशीन को जो है ऑपरेट किया पाया और अब ये प्रोसेस चल रहा है। अब देखिए ये पूरी तरह से आप ऊपर देख सकते हैं कैसे यहाँ पर हैंड सैनिटाइजर्स रखे गए हैं। ये वायरस अगर किसी व्यक्ति के हाथ में है और इस मशीन पे लगता है तो फिर वो दूसरे व्यक्ति में ना जाए। टिश्यू को फेंक दिया गया, फिर से एक बार ये मशीन को यूज़ करने के बाद जो है फिर से एक बार उसको ये हैंड सैनिटाइज़र दिया गया है और उसने पूरा ये हाथों में मला। तो ये क्यों कर रहे हैं आप ये ना ये कोरोना वायरस की वजह से अगर इसका हम ध्यान नहीं देंगे ये फैलेगा, इसलिए उसका हम दवा ववाई देता है, इसलिए सब रोक ना सकता है। तो क्योंकि इससे जो है कोरोना वायरस की जो ब्रेक द चेन जो एक हैशटैग चल रहा है उसको पूरा किया जाएगा और ये स्प्रेड होने से बचाया जा सकता है। कैमरा पर्सन इरफान मंजूर के साथ खालिद हुसैन, जी मीडिया, श्रीनगर। कोरोना वायरस के खतरात को देखते हुए जहां पूरी दुनिया में एहतियात के तौर पर कदम उठाए जा रहे हैं, ज्यादातर दफातर बंद है या फिर उन्हें वर्क फ्रॉम होम की हिदायत दी गई है, ऐसे माहौल में कुछ शोबे अपने खदमात अंजाम दे रहे हैं। मेडिकल स्टाफ, पुलिस इंतजामिया और मीडिया एहलकार अपनी खदमात अंजाम दे रहे हैं, तो वहीं वादी के सहाफ़ी भी लगातार जानकारियाँ मुहैया करा रहे हैं। इस बीच वादी के सहाफ़ियों ने मांग की है कि इस वबा में खतरे बहुत है, अगर हाई स्पीड इंटरनेट खदमात बहाल की जाए तो हम भी घरों से बैठ कर अपने काम कर सकते हैं। जर्नलिस्ट का काम यही है, काम तो करना ही है अनीहा हमको, लोगों को दिखाना है हमको, मगर इसमें हमको भी एहतियात करना पड़ता है। अगर कोई कहता है भाई थोड़ा डिस्टेंस रखिए, डिस्टेंस रख लीजिए, उसमें कोई दिक्कत नहीं है हमको। और दूसरी बात है, हम भी लोगों से अपील करते हैं आप घरों में बैठिए। एज ए जर्नलिस्ट हम भी लोगों से अपील करते हैं भाई आप घर में ही बैठिए, कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है इससे। ये वायरस आता जाता है, आप चिंता मत कीजिए, आप स्ट्रांग बनिए, घर पर रहिए, स्ट्रांग बनिए। सोशल डिस्टेंसिंग और लॉकडाउन का असर देही इलाकों में भी देखने को मिला। जी मीडिया नुमाइंदा राजू केर ने पाकिस्तान मुतासिल बैनुल अक़वामी सरहद के गांवों का दौरा कर ज़मीनी हकीकत का जायजा लिया। इस दौरान इन इलाकों में दौरा करके जानने की कोशिश की गई कि वज़ीर आज़म की सोशल डिस्टेंसिंग की अपील का असर न सिर्फ बड़ों में बल्कि बच्चों के ऊपर भी हुआ है। लॉकडाउन के दूसरे दिन सोशल डिस्टेंसिंग का असर जो है ख़ास तौर पर अस्पतालों में भी दिख रहा है। यहाँ पे इस समय हम जम्मू ग्रामीण इलाके में हैं और इस इलाके में ये बशना का इलाका है। यहाँ पे जो है सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में ये एक मेडिसिन शॉप है और यहाँ पे आप देख सकते हैं किस तरीके से भीड़ को कम करने के लिए यहाँ पे चेन लगाई गई है ताकि चेन तक का जो डिस्टेंस है ये 1.5-2 मीटर का जो है वो ज़्यादा डिस्टेंस यहाँ पे बन जाए और लोग भी जो है खुद ही जो है अवेयर होकर हम देख सकते हैं कि वो दूर दूर जो हैं एक दूसरे से डिस्टेंस बना के खड़े हैं। यानी कि अगर हम बात करते हैं सोशल डिस्टेंसिंग की तो अब वो अवेयरनेस जो है ग्रामीण क्षेत्रों तक भी जो है वो पहुँच चुकी है। और ये बिशना का जो इलाका है ये दूर दराज का इलाका इतना नहीं है, शहर के नज़दीक है लेकिन पाकिस्तान के साथ लगती सीमा के भी नज़दीक है। इंटरनेशनल बॉर्डर यहाँ से कुछ ही दूरी पर है और यहाँ पे लोगों में अवेयरनेस जो है यहाँ तक पहुँच गई है। हम यहाँ के जो लोग हैं, आप हमें बताइए कि आप यहाँ पे इतनी दूरी बना के खड़े हैं, क्यों इतनी दूरी बना के खड़े हैं? क्योंकि सर जो प्रधानमंत्री ने कहा कि दूरी बनाकर रखो क्योंकि कोरोना वायरस एक दूसरे से फैल सकता है, इसलिए दूर दूर खड़े हैं। आप इनसे इतनी दूर आके यहाँ पे खड़े हैं तो क्या यहाँ पे आपके ग्रामीण इलाके में भी ये सारी जो है अवेयरनेस है, यहाँ पे लोग जो है किस तरीके से इस चीज़ को जो है फॉलो कर रहे हैं कि ये कोरोना वायरस जो है हराना है उसको? नहीं, ये तो हर जगह पे है, इससे जितना डिस्टेंस बनाए रखेंगे वायरल तो हर जगह पहुंच सकता है ना, ज़रूरी नहीं है कि बाहर ही होगा, जहाँ भी आ सकता है। इसलिए हम जितना डिस्टेंस बना के रखें, जितनी थोड़ी थोड़ी दूरी रखें, किलो मीटर की 1.5 मीटर की, वो हमारे लिए ही अच्छा है।
ग्रामीण इलाकों में भी अवेयरनेस यहाँ पे जो है वो पहुँच चुकी हैं। आप हमें बताइए यहाँ पे लोगों में कितनी अवेयरनेस यहाँ पे आई है, ये जो सोशल डिस्टेंसिंग को लेके आपने भी यहाँ पे चेन लगाई हुई है यहाँ पे? सर बहुत आई है, इसमें बहुत अवेयरनेस आई है, ताकि हमें इसीलिए हमने इधर चेन लगा के रखी है। इधर लोग यहाँ पे क्या भीड़ इकट्ठी कर रहे हैं अब जैसे पहले करते थे? नहीं सर, अभी भीड़ इकट्ठी नहीं हो रही है, लोग खुद अवेयर हो रहे हैं। आप इतनी दूर क्यों खड़े हैं यहाँ पे? क्योंकि डिस्टेंस बनाना बड़ा ज़रूरी है हमारे लिए, हमारी सेफ्टी के लिए है ये। हम हमारे जो आने वाली जनरेशन सेफ रहेगी। जैसे बच्चे हैं, मेरे बच्चे बीमार है, उसको मैं डिस्टेंस पे रख रही हूँ। मेरे हस्बैंड आए हैं, वो भी डिस्टेंस पे हैं, तो इससे हमारी और हमारे देश की सुरक्षा रहेगी, इसीलिए हमने डिस्टेंस बनाए रखा है। क्या यहाँ पे ग्रामीण क्षेत्रों में भी इतनी जो है अवेयरनेस अब आ गई? हाँ, वहाँ पे तो लोग घरों से बाहर नहीं निकल रहे, आस-पास मतलब कि अपने बेड पे बैठने से भी डिस्टेंस पे रख रहे हैं। सोते समय, उठते समय, बैठते समय, बात करते समय मास्क पहन के रखे हैं, ग्लव्स पहन के रखे हैं लोगों ने। कैसे आप ये अवेयरनेस जो है बच्चों में भी ला रहे हैं, बाकियों में भी ला रहे हैं? ज़्यादातर तो न्यूज़ देख देख के बच्चे भी तो मतलब कि सीखेंगे बड़ों से, वो खुद ही नहीं बाहर निकल रहे, ना खेल कूद जा रहे हैं। ये जब तक देश सुरक्षित ना हो जाए तब तक बच्चे भी बाहर नहीं जाएंगे। बच्चे, आप यहाँ पे आए हो, बीमार हो आप यहाँ पे, तो आप कितना दूर क्यों खड़े हो अपनी मम्मा के? क्यों दूर क्यों खड़े हो आप? कोरोना वायरस चल रहा तो इसलिए खांसी है मेरे को, तो दूर खड़े होना, डिस्टेंस लेना है, एक दूसरे से बात, हेलो, हाथ नहीं मिलाना है, ग्लव्स पहने रखने, मास्क पहने रखना है। ये बीमार है, हॉस्पिटल में यहाँ पे आई है दिखाने के लिए। अभी ये हमें बता भी रही थी कि कोरोना वायरस की वजह से मुझे खांसी आई हुई है, मैं हॉस्पिटल में आई हूँ और खुद को दिखा रही हूँ। कैमरामैन मानी के साथ राजू केरनी, जी मीडिया, बिश्ना। कोरोना वायरस के मद्देनजर नगर निगम की जानिब से शहर को साफ रखने के लिए स्पेशल सैनिटाइजेशन ड्राइव चलाई जा रही है और इसी के तहत शहर के ट्रांसपोर्ट नगर और नरवाल इलाके में ड्राइव चलाई गई, साफ सफाई भी की गई। इस दौरान निगम के ज्वाइंट कमिश्नर आशीष गुप्ता और सेक्रेटरी टीना महाजन भी मौजूद रहीं। इस दौरान अफसरान ने कहा है कि लॉकडाउन के बावजूद भी सैनिटाइजेशन ड्राइव जारी है। उन्होंने लोगों से भी इस मुश्किल घड़ी में ताउन की मांग करते हुए साफ सफाई का ख्याल रखने की अपील की। तो वहीं जम्मू के सरवाल इलाके में भी दवाओं का छिड़काव कराया जा रहा है और इलाके के लोगों को भी इस वबा के चलते साफ सफाई पर खास ख्याल रखने की अपील की गई है। इसके अलावा सोशल डिस्टेंसिंग को बनाए रखने के लिए भी लोगों को बेदार किया गया। कि आप सब जानते हैं कि हम जेएमसी की तरफ से सैनिटेशन ड्राइव जो हम डेली चला रहे हैं, तो हमारी रूटीन की सफाई है, उसके अलावा भी हम स्पेशल सैनिटेशन ड्राइव चला रहे हैं ताकि हमारी जो सफाई है, हमारी जो गंदगी है वो ख़त्म हो सके। लोगों से अपील है कि जो ये कोरोना वायरस के चक्कर में पैनिक प्लीज़ बिल्कुल भी मत करें, इनफैक्ट अपने घरों में ही रहें, थोड़ा साफ सफाई मेंटेन करें। कोरोना वायरस के सबब जो मुश्किल घड़ी मुल्क में है उससे निजात पाने के लिए हुकूमत की जानिब से बार बार सोशल डिस्टेंसिंग यानी कि सामाजिक दूरी बनाए रखने की अपील की जा रही है, लेकिन मेडिकल इंतजामिया इसे संजीदगी से नहीं ले पा रहा है, क्योंकि जिन गाड़ियों में मेडिकल स्टाफ को घर से अस्पताल लाया और वापस घर छोड़ा जाता है उसमें ज़रूरत से ज़्यादा लोगों को एक साथ बैठाया जा रहा है और इससे मेडिकल स्टाफ भी नाराज़ है, क्योंकि इस लापरवाही से कोरोना के फैलने का खतरा सबसे ज़्यादा इनको ही बना रहता है। वहीं जब इस बारे में एडीसी लॉ एंड ऑर्डर से बात की तो उन्होंने भी कहा कि ऐसा नहीं होना चाहिए और इसकी जांच की जाएगी। कोरोना के खिलाफ 21 दिन के लॉकडाउन के दूसरे दिन जम्मू में कल से ज्यादा असर देखने को मिला, जहां जरूरी खिदमात को छोड़कर सड़कों पर किसी को उतरने नहीं दिया गया। पंजाब के साथ लगते बॉर्डर को भी पूरी तरह से सील कर दिए जाने के मद्देनजर जम्मू पठानकोट दिल्ली हाईवे सुनसान पड़ा रहा। लॉकडाउन को पूरी तरह से नाफिज करने और कानूनी निज़ाम की भी निगरानी करने के लिए जम्मू कश्मीर पुलिस और ट्रैफिक पुलिस के जवान हाईवे पर तैनात रहे, जिनकी मदद से सिक्योरिटी एहलकार और फौज की गाड़ियां भी सड़कों पर गश्त करती नजर आई। ड्यूटी पर तैनात पुलिसकर्मी, पुलिस एहलकार कोरोना वायरस से खुद को बचाए रखने के लिए मास्क, एयर सर्जिकल ग्लव्स का इस्तेमाल खुद तो कर ही रहे हैं, साथ ही उनके कांटेक्ट में आने वाले हर शख्स को कोरोना से बचाव के लिए ग्लव्स, मास्क पहनने की हिदायत दे रहे हैं। जम्मू शहर का ये एंट्री पॉइंट है और हम इस समय जो खड़े हैं ये जम्मू पठानकोट दिल्ली हाईवे पे खड़े हैं। यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे हर समय जो है लगा, यहाँ पे खचाखच जो है ये हाईवे जो है ये भरा रहता था और आज जो है एकदम से यहाँ पे डेजर्टेड है। आज जो है जो देशव्यापी लॉकडाउन है उसका आज दूसरा दिन है और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये दवाइयों की एक दुकान खुली हुई थी और वहाँ से निकल के ये जो वहाँ का जो वहाँ पे कार्यकर्ता था वो निकल के यहाँ पे लोगों में, यहाँ पे पुलिस अधिकारियों में, यहाँ पे पुलिस कर्मियों में जो है यहाँ पे
वो मास्क और वो ग्लव्स जो है वो बांट रहा है। आप बताइए कि आप जो है यहाँ पे ये जो ग्लव्स और मास्क बांट रहे हैं, इसके लिए क्या कोई आप चार्ज कर रहे हैं यहाँ पे किसी से? कुछ नहीं चार्ज, कुछ नहीं, सेफ्टी के लिए, ये हमारी सेफ्टी के लिए सर। पुलिस वालों को आप दे रहे हैं यहाँ पे, तो क्योंकि ये यहाँ पे सर्विस कर रहे हैं लोगों की, इसलिए आप इसको बांट रहे हैं? हाँ सर, हाँ, हम सेफ्टी के लिए। ये देखिए यहाँ पे मास्क और ग्लव्स जो हैं ये बांट रहे हैं, ये सिर्फ इसलिए ये बांट रहे हैं कि ये जो है सेफ्टी के लिए बांट रहे हैं। पीछे से जो है एसेंशियल सर्विसेज के लिए जो बस जो है वो लगाई गई है, वो जो है वो चल रही है यहाँ पे जो एम्प्लॉइज़ हैं, यहाँ पे स्टाफ बस है, एक निजी फार्मास्यूटिकल कंपनी की ये बस है, दवाइयों की मैन्युफैक्चरिंग जो है उसकी जो है ये बस है, और वो जो है बस जो है अपने एम्प्लॉइज़ को जो है जो एक शिफ्ट के जो होते हैं वो दूसरी शिफ्ट में जा रहे हैं, उनको जो है लेके यहाँ से वो जा रहे हैं, और उसके बाद क्या क्या अवेयरनेस जो है वो जो है लोगों को यहाँ पे बताई जा रही है यहाँ पे इसी कोरोना वायरस के बारे में कि इनको मास्क पहनना और ग्लव्स जो हैं वो नेसेसरी हैं, ज़रूरी हैं, वो वही इनको इन्फॉर्मेशन भी दे रहे हैं। बाकी कोई अगर वायलेशन ट्रैफिक का कर रहा है वो भी हम चेक कर रहे हैं यहाँ पे। जम्मू में लॉकडाउन के सबब कई मुसाफिर फंसे हुए हैं जो बंद होने के सबब जम्मू से अपने घरों तक नहीं जा पा रहे हैं। इन मुसाफिरों को अपने घरों तक पहुंचाने के लिए पुलिस कदम उठा रही है और उनके लिए आरटीसी के खुसूसी गाड़ियों का इंतजाम किया जा रहा है, जिनके जरिए उन्हें वापस उनके घरों पर भेजा जा रहा है ताकि वो अपने घरों में रह सके और सोशल डिस्टेंसिंग बना सके। वहीं इंतजामिया के एक अफसर का कहना है कि लोग यहाँ फंसे हुए हैं और अपने घरों को जाना चाहते हैं तो सरकार और पुलिस सभी तरह के इंतजाम करके उनको घर पहुँचाएगी। साथ ही उन्होंने लोगों से भी इल्तिजा की है कि अपने घरों में ही रहे और इस वबा को रोकने में ताउन करें। देखिए, लॉकआउट है, ओनली कोई सीरियस नेचर की इमरजेंसी का कोई बंदा होगा, कोई पेशेंट है जिसकी लाइफ खतरे में है या कोई बहुत सीरियस नेचर की इमरजेंसी है, तो वो अभी इस वक्त तो लोगों को हम रिपीटेडली एडवाइस कर रहे हैं। पूरे कंट्री में कहा गया है कि लोग जो है अपने अपने घरों में रहें, जहाँ हैं वहाँ रहें। हम आगे भी लोगों को कहेंगे कि लोग जहाँ हैं वहाँ रहें, अपनी जान बचाने के लिए सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करके रखें। बाकी अब लोग आए हैं लेकिन इतने लोगों को आने की ज़रूरत नहीं है, दे शुड नॉट कम आउट। रिपीटेडली हम बोल रहे हैं कि वो अपने घरों में रहें। कोई सीरियस नेचर की इमरजेंसी है, कोई पेशेंट है या कोई क्रिटिकल कंडीशन में है या किसी की कोई डेथ हुई है, वो इस किस्म का कोई बंदा होगा वो भी देख के, अदरवाइज इस वक्त तो इमरजेंसी है। एडमिनिस्ट्रेशन अब करें, रजिस्ट्रेशन करेंगे सर। हमको तो हकीकत हम भी अब इस वक्त देना है इनका भी साथ हमें, क्योंकि ये बीमारी है ऐसी, ये सर थोड़ी गवर्नमेंट ने कर्फ्यू लगाया, तो ये बीमारी है ऐसी। अब इसमें भगवान से विनय प्रणय करना, सब बचने चाहे और हम भी पहुँचे चाहे अपनी ड्यूटियों पर, तो लोगों की खिदमत करनी चाहिए बस, और अपने ज़मीर खड़े रखने चाहे। जो ये मारामारी हो गई इस वक्त, मतलब भूचाल से भी ज़्यादा, क्योंकि ये हमने बजाज खुद लाया। सिक्योरिटी वाले बेचारे इस वक्त है, इनका सहमत करेंगे, साथ देंगे, तभी चलेंगे हम आगे। कोरोना वायरस के सबब जम्मू में आज लॉकडाउन का दूसरा दिन रहा, जहां पर लोगों को देखने को मिला जहां पर वह बिला वजह घर से निकलने पर पाबंदी भी थी और जम्मू के पेट्रोल पंप्स को भी बंद कर दिया गया। एसपी सिटी नॉर्थ पीडी नित्या ने कहा है कि जिस तरह से लोग कोई बिना काम के अपने अपने घरों से बाहर निकल रहे हैं, उसी को देखते हुए हाईकमान ने फैसला लिया है कि साथ ही कहा है कि एसेंशियल सर्विसेज के लिए पेट्रोल पंप खुले रहेंगे, लोगों को घबराने की ज़रूरत नहीं है। तो वहीं कुछ मकामी लोगों का कहना था कि सरकार ने जो फैसला लिया है वो बिल्कुल सही है, लेकिन सरकार को इस बात का भी ख्याल रखना पड़ेगा कि लोगों को कोई दिक्कत ना हो। सरकार को पेट्रोल पंप खोलने का वक्त तय करना चाहिए। हाँ, वो भी एक है कि फालतू में जो लोग घूम रहे हैं, पेट्रोल भरा के खाली सड़कें हैं तो हम निकल जाएं, एक बार राउंड लगा के आ जाएं, वो चीज़ में भी हम कटौती कर सकते हैं। बाकी एसेंशियल सर्विसेज के लिए कोई पेट्रोल पंप बंद नहीं है, जिसको जो एसेंशियल सर्विसेज है उनके लिए खुले हैं, वो हमेशा आके पेट्रोल भरा सकते हैं। जम्मू में आज वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की हिदायत पर नाफिज लॉकडाउन का दूसरा दिन है, जहां पर पहले दिन तो इतना असर नहीं दिखा, लेकिन आज जम्मू में लॉकडाउन का बहुत ज़्यादा असर देखने को मिला। जो लोग घरों से बिना काम के बाहर निकल रहे थे, पुलिस की तरफ से इन पर सख्ती बरती गई। DSPO गांधीनगर राम सिंह ने कहा है कि जो लोग इंतजामिया की बात नहीं मान रहे हैं उनके खिलाफ सख्त कदम उठाए जा रहे हैं और उन्हीं लोगों को छोड़ा जा रहा है जो कि एसेंशियल सर्विसेज में आ रहे हैं, उन्हीं को छोड़ा जा रहा है। जो लोग लॉकडाउन के खिलाफ वर्जी कर रहे हैं उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जा रही है। देखिए, कल से आज ज़्यादा इम्प्रूवमेंट हम देख रहे हैं, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। कल भी हम अनाउंस कर रहे थे, अनाउंस करके पूरे एरिया में, पूरे सब डिवीज़न में हमारी गाड़ियाँ घूम रही थी, पुलिस की गाड़ियाँ। हम अनाउंस करके लोगों को बता रहे हैं, समझा रहे हैं
कि भाई आप कहीं इकट्ठा मत हो जाएं, क्राउड ना लगाएं, दुकान पे भी अपने अपने घरों के अंदर रहें, उसी में आपकी भलाई है। और फिलहाल के लिए मेरे साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही। दीजिए इजाजत। आप देखते रहिए जी सलाम।